अंबाला पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने केंद्र की मोदी और राज्य की खट्टर सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। रावत ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका में जो बिडेन के राष्ट्रपति चुने जाने, नोटबंदी, कृषि कानून और जीडीपी सहित बेरोजगारी के मुद्दे उठाए और सरकार पर जोरदार हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स का जीतना भारत के लिए सुखद है। बिडेन ने सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है, लेकिन इससे पहले जो सत्ता में थे यानी ट्रंप ने कभी भी सभी को साथ लेकर चलने की बात नहीं कही थी। इतना ही नहीं, रावत ने कहा कि देश की राजनीति को भी ट्रंप की हार से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी समाज को जोड़ने के बजाय बांटने की राजनीति की जा रही है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स का जीतना भारत के लिए और दुनिया के लिए बड़ा शुभ है। और से जो बिडेन ने जो कहा है और कमला हैरिस जी ने जो कहा है कि हम अमेरिका को जोड़ेंगे तो सबको साथ लेकर के चलेंगे, वो एक ट्रेंड चेंज है। जो पहले ट्रंप की जीत के साथ या पुतिन की जीत के साथ स्टार्ट हुआ था, हार्डकोर लोग जो अपने बातों के साथ दूसरों को साथ ले चलने की बात नहीं कहते थे, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। और दुनिया के कई देशों में, जिनमें टर्की जैसे देश भी हैं, दूसरे देश भी हैं, इस तरीके के हार्ड लाइनर्स आए थे और भारत भी उनमें से एक है, जहां लोगों ने बांटने की बात कही, बांटने के आधार पर राजनीति की। मतलब शमशान और कब्रिस्तान यदि किसी राजनेता के मीनू में सम्मिलित हों और उसके आधार पर वोट मांगे तो समाज बढ़ता है। तो आज ट्रंप की हार के साथ बांटने वालों की हार प्रारंभ हो गई और मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति को भी इससे सबक लेने की आवश्यकता है। उधर इस मौके पर हरीश रावत ने देश की अर्थव्यवस्था पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में आने का कारण नोटबंदी है, जिसके कारण आज देश की जीडीपी खतरे में है और बेरोजगारी हावी है। रावत ने इस दौरान बिहार के चुनावी परिणाम में महागठबंधन की भी जीत का दावा किया और इसके जरिए मोदी सरकार को चेतावनी भी दी। आज जो देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में आई है, उसकी शुरुआत डिमोनेटाइजेशन से हुई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय जो कुछ कहा था इस स्टेप के विषय में, आज वो 100% सही सिद्ध हो रहा है। हमारी जीडीपी बड़ी चिंताजनक स्थिति में इस समय है। जीडीपी नकारात्मक है और नकारात्मक ही कम नहीं है, -23.3% अलार्मिंग। और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार ने जो फैसले किए हैं पिछले दिनों, उन फैसलों से रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। आपने कितना रुपया दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उससे रोजगार सृजन में कितनी मदद मिल रही है। क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर जहां लोगों ने बड़े पैमाने पर जॉब लॉस इधर देखे हैं, तो उसके लिए ये एक चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि यदि अब भी मोदी जी के कार्यकाल का लंबा समय अभी है, यदि यहाँ से भी सरकार सुधरे और जिस तरीके से चेंज के संकेत बिहार से उठ रहे हैं, यदि वो चरितार्थ होते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है चरितार्थ होने जा रहे हैं, महागठबंधन वहाँ सरकार बनाने जा रहा है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो ये इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये एक चेतावनी है।
बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के बाद हरीश रावत ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का भी जिक्र किया और आंदोलन के कारण पंजाब में मालगाड़ियों के न जाने को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। रावत ने कहा कि मोदी सरकार हरियाणा और पंजाब के किसानों को दंडित करने का काम कर रही है और रही बात मालगाड़ियों के पंजाब न जाने की, तो इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों तक धरनों को रोका था और इसका फायदा केंद्र को उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। सरकार पंजाब को और हरियाणा को पनिश कर रही है और सारे टैग ऐसे नहीं है बंदी कर रखे, वो सिंबॉलिक विरोध है किसानों का, उसका हम सम्मान करते हैं, उनके अधिकार का। तो आप जो है जहाँ चला सकते हैं वहाँ तो चलाइए। और फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान कोई पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान के किसान हैं, आप उनसे बात करिए, अपने टैग खाली करवाइए और हम भी उसमें आपकी मदद करेंगे। हमारी अपील पर उन्होंने कुछ दिन डिफर किया, किसानों ने अमरेंद्र सिंह जी के कोशिशों से कुछ दिन डिफर हुआ। केंद्र सरकार को चाहिए था उस मौके का फ़ायदा उठा करके किसानों की जो आशंका है उसका समाधान निकाल देते। तो सर स्टेट गवर्नमेंट क्यों सिक्योरिटी नहीं दे पा रही कि पैसेंजर ट्रेन भी चल पाए? क्यों अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई? पंजाब जैसे राज्य के अंदर कन्फ्रंटेशन को क्या केंद्र सरकार आमंत्रित करना चाहती है? क्या इस तरीके की जो मंशा है वो देश के हित में है? मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बहुत बधाई देना चाहूँ, उन्होंने बड़े मैच्योर स्टैंड ली है। वो जहाँ किसानों के साथ हैं वहाँ पर जो है वो स्थितियों को इस हालत में नहीं बिगड़ने दे रहे हैं जिससे देश के लिए कल चिंताजनक स्थितियाँ पैदा हों। उधर हरियाणा वासियों को निजी उद्योगों में 75% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर हरीश रावत ने खट्टर सरकार पर जोरदार कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि उत्तराखंड में हम ऐसा कानून 2004 में बना चुके हैं। रावत ने बताया कि हरियाणा की इकोनॉमी बाहरी लोगों पर निर्भर है, अगर इस तरह से रोक लगती है तो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। ये अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए मनोहर लाल सरकार का एक सूब हुआ है और हमने अपने राज्य के अंदर इस तरीके का कानून जो है 2002 में ही बनाया, 2004 में बनाया था उत्तराखंड में। हाँ, प्रैक्टिस लागू थी। लेकिन ये इससे कितनी, आफ्टर ऑल देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज ए लॉ। तो हाँ, लोगों को, लोकल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, मगर आप जो है ब्लैंकेट कानून बनाएंगे तो क्या खट्टर साहब बताएं, क्या किसान अपने खेत में आपको ऐसा बोर्ड लगाने देगा जिसमें कहेगा आउटसाइडर इज नॉट वेलकम? पूरी यहाँ की एग्रोनॉमी जो है आउटसाइडर पर निर्भर है। यहाँ लेवल ऑफ डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है कि आपको यदि कंस्ट्रक्शन वर्कर और दूसरी चीज़ नहीं मिले तो द ग्रोथ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वो फिनिश हो जाएगी। तो राज्यों को अपने विवेक से सोचना पड़ता है। तो खट्टर जी अपनी वैचारिक खतरा के कारण जो है ये खटरागी चीज़ जो है हमें जो कुछ पंजाब के हित में होगा या नौजवानों का हित में होगा उनके जॉब को यहाँ सिक्योर करेंगे, लेकिन उसके लिए हम मनोहर लाल कैन नॉट बी ए मॉडल। वहीं पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को कोई पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी न मिलने से कांग्रेस में फूट की खबरें भी सामने आ रही है, जिस पर बोलते हुए हरीश रावत ने उचित समय आने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सभी का सम्मान है और उचित समय पर उचित नहीं बल्कि समुचित निर्णय नवजोत सिंह सिद्धू के साथ होगा। अम्बाला से अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।